नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारे जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण यानी कि अप्रोच कैसा होना चाहिए, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। दोस्तों, हमने बहुत बार सुना है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही होता है। इसके लिए हमारा सबकॉन्शियस माइंड जिम्मेदार है। सबकॉन्शियस माइंड एक बहुत बड़ा विषय है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं आपके लिए ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो इस चैनल के माध्यम से लाता रहता हूं। तो दोस्तों, हम अपने आज के टॉपिक पर वापस आते हैं। मैं बात कर रहा था जीवन के प्रति अपने दृष्टिकोण की। तो इसके लिए मैं सबसे पहले आपको एक छोटी सी और बहुत पुरानी कहानी सुनाता हूँ। एक दिन एक व्यक्ति को अस्पताल के कमरे में किसी गंभीर बीमारी के साथ लाया गया, जहाँ एक और मरीज खिड़की के पास की शैया पर आराम कर रहा था। धीरे धीरे उन दोनों में दोस्ती हो गई और खिड़की के पास वाला रोगी रोज खिड़की के बाहर देखता और उसके बाद कुछ घंटे वह अपने बीमार साथी को बाहर की दुनिया के बारे में बताता रहता था। किसी दिन वो अस्पताल के दूसरी तरफ के बगीचे में लगे हुए वृक्षों के हवा के झोंकों के साथ झूमने की सुंदरता के बारे में बताता था। किसी दिन वह अपने दोस्त का मनोरंजन उन लोगों की एक एक बात बताकर किया करता था जो अस्पताल के सामने से निकल रहे थे। वह रोगी जो बिस्तर से बिल्कुल उठ नहीं पाता था, वो अपने दोस्त के द्वारा बताए गए अद्भुत दृश्यों को न देख पाने की असमर्थता से विचलित हो उठा। परिणाम स्वरूप वह उसे नापसंद भी करने लगा और धीरे धीरे उनकी नफरत तीव्र घृणा में बदल गई। एक रात खिड़की के पास वाले मरीज को खांसी का दौरा पड़ा और उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। धीरे धीरे उसने सांस लेना बंद कर दिया। सहायता बुलाने के लिए बटन दबाने की बजाय वह दूसरा मरीज वहीं पे पड़ा रहा। दूसरी सुबह वह रोगी जिसने अपने मित्र को खिड़की से झांकते हुए दृश्यों का ब्यौरा देकर बहुत सी खुशी दी थी, वो मृत घोषित कर दिया गया और अस्पताल के उस कमरे से बाहर भेज दिया गया। जैसे ही उसे बाहर भेज दिया, दूसरे मरीज ने जल्द ही अपना बिस्तर खिड़की के पास लगाने का निवेदन कर दिया। अस्पताल की नर्स ने तुरंत अमल किया और उसका बिस्तर उस खिड़की के पास लगा दिया। जैसे ही ये मरीज खिड़की के पास गया और खिड़की के बाहर देखा तो बाहर के दृश्य ने उसे हिला कर रख दिया। खिड़की के सामने केवल ईंटों की बनी हुई ठोस दीवार थी। मृत मित्र ने उसके मुश्किल समय को थोड़ा खुशहाल बनाने के लिए काल्पनिक दृश्यों का एक जाल बुना था, जो कि उसके दयालु स्वभाव को दर्शाता है। उसका ये आचरण उसके स्वार्थहीन प्रेम का सबूत है। दोस्तों, ये कहानी मैं जितनी बार इसके बारे में सोचता हूँ, मेरे अपने दृष्टिकोण को एक नई दिशा में ले जाती है। अधिक परिपूर्ण और प्रसन्न जीवन जीने के लिए हमें मुश्किल परिस्थिति में अपने दृष्टिकोण को लगातार परिवर्तित करने की कोशिश करनी चाहिए। क्या इस नकारात्मक स्थिति का सामना करने का इससे बेहतर और विवेकपूर्ण तरीका हो सकता है? क्या आपको लगता है कि आपकी वे परेशानियां जो आप झेल चुके हैं और जिन चुनौतियों का सामना आप फिलहाल कर रहे हैं, क्या वे सही में इतनी गंभीर हैं जितना आप सोच रहे हैं? हम इस पृथ्वी पर बहुत कम समय के लिए आते हैं। अगर पूरी तरह देखा जाए तो हमारी जिंदगियां अनंत काल की कायनात पर कुछ छोटी बूंदों के समान है। अतः विवेकपूर्ण तरीके से इसका स्वाद लेकर इस जीवन के सफर को आनंददायक बनाना चाहिए। तो दोस्तों, आप भी अपने जीवन के प्रति अपना दृष्टिकोण हमेशा पॉजिटिव रखिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।